बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बेल्जियम टाइम्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं। नाज़रीन, आज का एक प्रोग्राम एक ख़ास प्रोग्राम ही समझें, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले बेल्जियम के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हुए, जिसका बहुत ही शोर था और बहुत से लोगों की नज़र थी कि कौन इस दफ़ा पार्टी का सदर बनता है और किस किस शख्स को क्या ओहदा मिलता है। तो उसके लिए बहुत से लोग मैदान में भी थे और क्योंकि यहाँ पर अफसोस की बात एक ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी कुछ धड़े बन गए थे। तो अब बात करते हैं हम अपने जो नए इलेक्टेड चीफ ऑर्गेनाइज़र पीटीआई बेल्जियम के चौधरी शफीक जट साहब हमेशा ही हमारे साथ आते हैं, लेकिन आज अपनी पार्टी को कैसे दिफा करते हैं उसका, क्योंकि अब ये पार्टी का इंतज़ाम संभालने वाले यही हैं, चीफ ऑर्गेनाइज़र बने हैं अभी। तो चौधरी शफीक जट साहब, आपको अपने प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं और हमें उम्मीद है कि जो आपसे सवालात पूछेंगे, पहले तो हम आपकी तारीफ़ें करते रहते थे, तो अभी थोड़े से ऐसे सवालात भी होंगे जिस पर बहुत सी आप पर, क्योंकि लोगों को शिकायत भी है कि आपकी हुकूमत जो सही काम नहीं कर रही। लेकिन सबसे पहले तो आपको खुशामदीद और बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपका पैनल जो है वो इलेक्शन जीत कर आगे आया है। इस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, मैं बेल्जियम टाइम का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमेशा हमें मौका देते हैं। और मलिक साहब, यहाँ तक आपकी बात है कि देखें, हर चीज़ तनकीद का भी आपको हक़ है, हमारी तारीफ़ का भी हक़ है। तो इंशाअल्लाह जो भी हालात हैं, आप जो पूछेंगे हम आपको इंशाअल्लाह बेहतर जवाब देंगे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जट साहब। तो सबसे पहले तो ये बताएं, क्योंकि जो इलेक्शन है इस पर हम पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं कि आप लोग बहुत तैयारी कर रहे थे इस इलेक्शन की, लेकिन आपके साथ और लोग भी थे जो इस तैयारी में थे। लेकिन हमने जब देखा कि इलेक्शन हुआ तो आप लोगों के मुकाबले में कोई बंदा ही नहीं था। तो हालांकि शोर काफ़ी था कि कुछ लोग नाम भी सामने आ रहे थे, तो आपने ऐसा क्या, कोई गिद्दड़ सिंगी थी आपके पास, या ऐसा क्या किया आपने कि बाबू भाई के सामने मुकाबले के लिए बंदा नहीं आया? देखिए मतलब साहब, जो पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे इस मरतबा बिल्कुल वो ओपन हुए हैं। ये नहीं है कि हमने कोई बंद कमरों में बैठ के फ़ैसले किए हैं। मतलब साहब, मैं समझता हूँ कि हमारा जो पैनल है ना, हमारी कामयाबी की जो असल वजह ये है कि हमारे वर्करों ने 1 साल पहले इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी थी। हमने ऑलरेडी इस पर काम शुरू कर दिया था, वर्करों को राब्ता करके एक जगह पर इकट्ठे भी किया गया था, मुख्तलिफ प्रोग्राम भी किए, मीटिंग भी किए, जो कुछ हो सकता था हमने पार्टी की इलेक्शन की तैयारी की। उसके बाद हमने बाबू साहब को पार्टी ने मैदान में उतारा। उसके बाद फिर काफ़ी चीज़ें सामने आई कि लोग मैदान में उतरेंगे, आपने शोर ज़ोर भी देखा, काफ़ी कोशिश की, लेकिन मतलब उसके बाद हमने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई जो वर्कर थे सब एक जगह पे थे, और जिसकी वजह से कोई उम्मीदवार सामने नहीं आया, और इंशाल्लाह वो बड़ी अच्छे तरीके से हमारा पैनल जीता है। और इंशाल्लाह इसकी क्या वजह है कि क्योंकि हमने देखा कि आपके साथ जो लोग थे वो बिल्कुल ही नए चेहरे थे। पर साहब देखिए, मैं हमेशा, हमने जो शुरू पार्टी का 1 साल पहले जो काम शुरू किया था उसका मकसद ये था कि पार्टी के अंदर लोगों को शामिल किया जाए और खान साहब के जो विज़न के लोग हैं उनको आगे लाया जाए, ताकि खान साहब का जो मैसेज है आपने उसको भी तो फैलाना है। हमारे जो जितने वर्कर, हम कोई ज़ाती एजेंडे के लिए नहीं आए। मैं चाहता हूं कि पार्टी के अंदर जब वर्कर बनकर आप काम करेंगे ना, तो पार्टी के फैसले करेंगे तो खूबसूरत लगेंगे। जब आप काम करते नहीं हैं, आप पैराशूटर, आप कहते हैं कि भी काम कोई करे तो मतलब आगे मुझे ला दें, तो ये चीज़ें जो मतलब साहब मैं समझता हूँ पार्टी के लिए नुकसानदेह हैं, और इससे पीटीआई ने माजी में बहुत बड़ा हमें नुकसान हुआ। और अभी मैं समझता हूँ कि लोग मैच्योर हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, और वर्कर भी, तमाम पीटीआई के वर्कर इंशाल्लाह जो आगे आए, और इसमें हमारे जो सीनियर लोग हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हैं। और ये पार्टी का वो सरमाया है, जिसमें आप शकील गौहर को ले लें, चौधरी ज़ाहर बदर को ले लें, इन लोगों की भी, बाबू साहब को एक बहुत बड़ी जो सपोर्ट थी, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कोई उम्मीदवार सामने नहीं आ सका। जट साहब, आपकी बात तो ये ठीक है कि हमने भी देखा कि माजी में जैसे आपने कहा कि काम कोई करे, लेकिन कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है कि उनका नाम आ गया है कि इन्होंने किया है। तो बहरहाल आपकी भी हमने काविशें देखी हैं, काम देखा है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपने एक टाइगर फोर्स खड़ी की थी, तो उस वक्त से हम देख रहे हैं आप बड़े ज़ोर शोर से बेल्जियम में कर रहे हैं। अभी क्योंकि कोरोना की वजह से कुछ हालात ऐसे पैदा हो गए कि आप लोगों के कुछ प्रोग्राम ऐसे थे जो आप लोग नहीं कर पा रहे।
तो हमें उम्मीद है कि एक नया जोश और वलवले के साथ जी बस हमने 26 तारीख का नॉर्मली हमारा एक प्रोग्राम जो हमने तमाम कारकुनों के लिए अरेंज किया था, लेकिन वो आपको पता है कि लॉकडाउन हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी उन्होंने कहा भी थोड़ा सा ज़्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठे ना हों, तो जिसकी वजह से हम जी वो तो हम बात कर रहे हैं वही कि कायद-ए-आज़म डे का प्रोग्राम आप लोगों ने बड़ा एक सेटअप किया हुआ था, लेकिन वो उसको आपको करना पड़ा। चलें, ये तो बेल्जियम की बात होगी, तो पाकिस्तान की तरफ जाते हैं, फिर थोड़ा वापस बेल्जियम की तरफ आ जाएंगे। ठीक है। पाकिस्तान में आपकी हुकूमत, क्या आप समझते हैं कि 4 साल तकरीबन हो गए, आप समझते हैं कि ऐसा काम कर चुकी है कि अवाम दोबारा आपको इमरान खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहेंगे? देखिए मतलब साहब, मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह खान साहब बिल्कुल सिलेक्ट होंगे। आप सोशल मीडिया पर मैं समझता हूँ खान साहब के ख़िलाफ़ साजिश करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में कुछ मीडिया के ख़बरें, कुछ चेहरे, ऐसी चीज़ें सामने आई हैं, जैसे मरियम नवाज़ की कुछ कालें सामने आई हैं कि मीडिया को ख़रीद कर स्पेशल खान साहब के ख़िलाफ़ जहर उगलने का टारगेट दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि उस चीज़ से जो लोकल लोग हैं वो थोड़े से कंफ्यूज हैं। लेकिन खान साहब का काम अगर आप देखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका फ़ायदा मैं बार बार कह रहा हूँ अभी आपको नहीं होगा, कुछ चीज़ों का फ़ायदा 8 साल बाद होगा, किसी का 10 साल बाद। जैसे डैम चल रहे हैं, पानी बिजली का जो निज़ाम कंट्रोल करने के लिए, पानी को मतलब आपको स्टॉक करने के लिए, वो मतलब उसका 5-7 साल बाद जाकर रिजल्ट मिलेगा। आपके जो मेडिकल कार्ड, अभी जो सबसे मैं समझता हूँ पाकिस्तान में मेन जो प्रॉब्लम थी, अभी देखें वो 10-10 लाख का हर बंदे को इलाज करने। अच्छा जट साहब, आपने कहा कि मरियम नवाज शरीफ साहब की ऑडियो लीक हुई, उन्होंने ये कहा, वो मीडिया को, तो आप समझते हैं कि क्या ये वजह है कि लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल रही? आप समझते हैं कि कॉल की वजह से लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, स्कूल आप लोगों ने नए नहीं बना सके, रोजगार नहीं दे सके लोगों को नहीं पाकिस्तान के अंदर? तो एक कॉल का तो एक बहाना है। नहीं हाँ। सर देखिए, रोजगार लोगों को बहुत सतह पर मिला, ऐसा कोई मसला नहीं, बहुत सारे लोगों को नई नौकरियां भी मिली हैं। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है गुर्बत का लेवल आप पहले भी आपको पता कितना है। लेकिन वो एक सारी चीज़ें वही हैं कि वो चीज़ें अभी सारा सेटअप ठीक करने के लिए पहले तो हमें इन्होंने एक कर्जे ले के एक दलदल में फंसाया हुआ है। उस दलदल से निकलने के लिए मैं समझता हूँ मलिक साहब अभी बहुत काम करना पड़ेगा। आप देखें ना, डेली बेस पर आपकी कितनी किस्तें आपने वापस करनी है। बहुत सारे निज़ाम ऐसे जो पैसा जो लेके कोई इंग्लैंड चला गया, कोई मतलब कि स्विट्ज़रलैंड में रख दिए पैसे, वो असल जो चीज़ें हैं वो कर्जे ले लेके। चलें, ये कर्जे और पैसों की बात आपसे भी करते हैं। अभी आपने कहा कि हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, ये चलें, ये तो एक बहुत ही अच्छा कदम है, लेकिन इसमें भी सियासत नज़र आ रही है हमें। आपने जो कार्ड दिया है इस पर PTI का झंडा लगाया है। अगर आपने काम करना है पाकिस्तान के लिए तो कम से कम पाकिस्तान का झंडा दो। आपने अपनी पार्टी का झंडा बनाया हुआ है ताकि जिसकी अगली हुकूमत आएगी उसने ख़त्म कर देना इसको। तो ये तो सिर्फ एक मैं हाँ बिल्कुल आपने ये बात ठीक की है। अगर पाकिस्तान का झंडा बना देते तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। अगर हो जाता तो ज़्यादा जो पहले थे वो नून लीग पार्टी आती है, वो सबसे पहले आते ही एयरपोर्ट का नाम चेंज करते हैं, बेनजीर भुट्टो एयरपोर्ट या मियां नवाज शरीफ हॉस्पिटल। ये अपने नाम को हटाए ना, आप लोग तो चले नए तरीके से आए थे। अब ये कार्ड PTI का कार्ड है, नून लीग का बंदा कैसे लेगा उसको? सर मैं समझता हूँ कि इस हद तक नहीं लोगों को जाना चाहिए। नून लीग का क्यों नहीं लेंगे? भी एक चीज़ पाकिस्तान की गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है, नून लीग को भी ले रहे हैं, बहुत सारे नून लीग को भी ले रहे हैं ना आप लोग। नहीं, पार्टी की पब्लिसिटी देखें, मतलब कि वो ये नहीं, लेकिन एक चीज़ अगर हमारी पार्टी ने लॉन्च की है, लोगों को फैसिलिटी दी है, ज़रा हमारा नाम तो आएगा ना, इसमें तो कोई इतनी बुरी बात नहीं है। नहीं, इस तरह देखें, हमने माजी में भी देखा कि जब जरदारी साहब हुकूमत जाने वाली थी, इलेक्शन आने वाला था, उन्होंने गैस पाइपलाइन का मंसूबा कर दिया कि जी बहुत बड़ा मंसूबा था कि लोग वोट दें। तो ये अगली हुकूमत आती है वो सारा कुछ खत्म हो जाता है। सर आप माजी में क्यों नहीं ये आप शुक्र करें कि माजी में जिस तरह मतलब कि नून लीग और पीपल्स पार्टी करती रही है कि गवर्नमेंट के पैसे से लोगों को, मतलब अगर कोई फ़र्द करे सैलाबज़दा इलाकों में चीज़ें गवर्नमेंट के फंड से तकसीम हो रही हैं, थैलों के ऊपर, चावल के थैले के ऊपर भी शहबाज शरीफ की तस्वीरें लगाई हुई हैं। सर ऐसा कोई मसला नहीं, कोई किसी की खान साहब की तस्वीर किसी कार्ड पर नहीं लगी हुई। आप झंडे की बात कर रहे हैं, झंडे की चलो, मतलब किसी की आप माजी में इनके देखें, इनकी तो 5 किलो के चावल के थैले पर भी इन्होंने तस्वीरें लगाई हुई अपनी। ठीक है, चले, अभी ये बातें तो होगी। अभी एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो मरी का हुआ है, तो उसमें आप क्या समझते हैं कि आपकी हुकूमत की नाअहली या उसमें उसको क्या कह सकते हैं कि वो इंतजाम ही नहीं कर सकी? क्योंकि ये एक देखें सियाहत का इलाका है। आप लोग कहते हैं कि दुनिया से लोग आएँ हमारे मुल्क में सियाहत के लिए,
और जब आपने ही अपने लोगों को नहीं संभाल सकते तो दुनिया कैसे आएगी? मतलब साहब मैं समझता हूँ वो जो वाक़या था, यकीन करें दिल हिला देने वाला वाक़या, जो वीडियोज़ हमने देखी हैं बच्चों के साथ माँ बाप मतलब इकट्ठे डेथ हो जाती है। सर ये लोकल इंतज़ामिया की बहुत बड़ी गफलत है, इसमें कोई शक नहीं है। आज के इतने जदीद दौर में आप एक हफ़्ता पहले का मौसम देख लेते हैं कि क्या होने वाला है, उस हिसाब से प्लस उस इलाके में तो वैसे ही इस तरह की मशीनरी हर वक्त मौजूद होनी चाहिए कि अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है हमने कैसे निपटना। लेकिन मतलब ये ठीक है, मैं समझता हूँ इंतज़ामिया की भी गलती है, लेकिन सबसे जो अफसोसकुन जो रवैया जो मैंने वहाँ के लोकल बिजनेसमैनों को देखा वो मैं समझता हूँ काबिल मज़म्मत है। ख़ासकर उसमें आप ये देखें कि जब उन लोगों को पता चल गया कि मेरा मतलब बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ गई है, रास्ते ब्लॉक हो गए हैं, उन्होंने लोगों को इस तरह लूटना और ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया जैसे ना क़यामत सुग़रा है, कल सारी दुनिया ख़त्म हो जानी है। 5,000 की चीज़ को 25 का कर दिया, एक 5 रुपये की जो चीज़ है पानी का गिलास उसको 1000 का कर दिया, चाय का मतलब 2 कप मतलब 2000 के कर दिए। मतलब मैं समझ तो इस तरह का उन्होंने जो रवैया इख्तियार किया वो सबसे काबिल मज़म्मत है। उनको तो ऐसी सूरत हाल में इंसानियत को मद्देनज़र रखते हुए जो गेस्ट हाउस थे, जो होटल थे, जो भी थे, उनको खोल देने चाहिए थे कि सब लोग आए इसके अंदर रहे, कम से कम अपनी जाने बचाएं। मुतज़ाद खबरें आ रही हैं, कुछ लोगों का कहना है कि हमने होटल खोल दिए थे, लेकिन मतलब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे हमने देखा कि मतलब खबरें आ रही हैं कि जी लोकल जो लोग थे उन्होंने और ज़्यादा रास्तों ट्रक लगा के रास्ते ब्लॉक किए, बर्फ़ और फेंकी, मतलब और मुश्किलात पैदा की। मतलब मैं समझता हूँ कि ये ऐसे काम कर रहे हैं जैसे आज नहीं कल दुनिया ख़त्म हो जानी है। मैं समझता हूँ इंसानियत के लिए वहाँ पर जो इंसानियत का अगर मज़ारा होता तो कम से कम ये लोग ना मरते। अच्छा, अभी आपने कहा कि इंतज़ामिया जिम्मेदार है इस चीज़ की, ठीक है, आपको भी पता है, हुकूमत को भी पता है, तो कितने लोगों को फारा किया गया? सर मैं समझता हूँ इसके ऊपर आप देखें कि वज़ीर आला साहब ने खुद एक्शन लिया, वहाँ पे गए, सारा विज़िट किया और पूरी इंतज़ामिया वो जो है उसका भी नोटिस जारी है। जो लोकल लोग हैं जिन लोगों ने मसाइल पैदा किए, जो भी मुश्किल पैदा की, मेरे ख्याल में इस पर सख्त किस्म का एक्शन जो है जारी है। जट साहब आपने भी फरमाया कि वज़ीर आला साहब ने दौरा किया, तो दुनिया ने देखा कि वज़ीर आला साहब हेलीकॉप्टर पे दौरा कर, ठीक है, यहाँ पर नहीं रास्ते बंद थे, दुनिया उधर खड़ी थी ना, हेलीकॉप्टर को तो रास्ते की जरूरत नहीं है, उसने तो ऊपर से नीचे आए खड़े होना, ऊपर से विजिट करना था ना, ऊपर से कहाँ से वो और ऊपर चले जाते तो उनको धक्का देके नीचे फेंक सकते थे। अब देखें यहाँ पर अब रह रहे हैं, बेल्जियम में रह रहे हैं, खुदा न खास्ता इस तरह यहाँ पर एक थोड़ा सा हुआ था, लोग मरे थे, तो यहाँ के तो वज़ीर आज़म खुद वहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो आपके वज़ीर आज़म साहब खुद नहीं पहुँचे। चले उनको छोड़ें, वज़ीर आज़म साहब को, वज़ीर आला साहब आए हैं, वो ऊपर से दौरा करके चले गए, तो घर बैठ के टीवी पे देख लें, सारा दौरा करने का फायदा क्या था उसका? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं, उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, ठीक है। उसमें जो गफलत हुई में लोकल, उसमें खास कर मैं आपको कहा लोकल इंतज़ामिया भी होती है ना, मतलब कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है उनकी भी ये जिम्मेदारी थी सारी। लेकिन ये तो चीज़ें हमने तो एडमिट कर रहे हैं कि यहाँ पर गफलत का मुजाहरा हुआ है और फ्यूचर में इन चीज़ों को बेहतर किया जाए, वरना इस तरह के वाक़यात कैसे बेहतर करेंगे? आप देखें वहाँ पर आप बल्दियाती निज़ाम तो आप बेहतर कर नहीं सकते, ठीक है, असल जो हुकूमत होती है, जिनका काम होता है वो बल्दियाती इदारे होते हैं। आप लोग समझते हैं कि एमएनए या एमपी करेगा, आप नीचे की तरफ क्यों उनको सर बल्दियाती इदारे देते नहीं है, उनको अथॉरिटी देते नहीं है कि वो काम करे अपना? सर मुझे बताएं कि बल्दियाती इदारे, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में लोकल इलेक्शन होने जा रहे हैं, ठीक है, उससे पहले माजी में जो थे वो लोग अपना काफ़ी देर तो मैं जैसे सिस्टम बहाल नहीं हुआ था, अभी दोबारा मेरे ख्याल में लोकल इलेक्शन होने जा रहे हैं। लेकिन मलिक साहब ये जो इन्वेस्टिगेशन पीटीआई कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है, और इसके ऊपर जो लोग मुजरम हैं उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। चलें ये भी देख लेते हैं। चलें ये तो एक वाक़या था, अब उससे पहले एक वाक़या सियालकोट में हुआ जिसमें सारी दुनिया में पाकिस्तान को शर्मिंदगी हुई, उठाना पड़ी एक गैर मुल्की को। पहले तो हम अपने लोगों को मारते थे, अब एक गैर मुल्की पर एक इल्ज़ाम लगाया मजहबी तौर पर, ठीक है, और उसको मार दिया। उस पर आपकी हुकूमत ने क्या किया? सर देखें, उस पर मैं समझता हूँ कि जितना सख्त मौक़िफ़ पाकिस्तान के अदारों और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने लिया, मैंने माजी में आज तक नहीं देखा। अच्छा। इतना सख्त मौक़िफ़ था कि इन लोगों से किसी किस्म की कोई रायत ना की जाए। जिन लोगों ने ये एक मतलब कि वहशत का मुजाहरा किया, इनको सख्त से सख्त सज़ा दी। देखो वो सब लोगों ने उनको पकड़ा भी है, और उसके बाद श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है उनके साथ मसलसल राब्ते में रहे। हमारी सियासी जमातें हों, हमारी मजहबी जमातें हों, हर तबके के लोग ने इसकी शदीद मजम्मत की है।
और मैं समझता हूँ श्रीलंका की गवर्नमेंट ने इसको खुशाइन करार दिया, उस पाकिस्तान के पूरे जो पाकिस्तान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया गवर्नमेंट ने उसको उन्होंने सराहा और इंशाल्लाह ऐसे लोगों को सख्त सज़ा मिलेगी और मैं समझता हूँ इबरत का निशान भी बनेंगे। चलें देखते हैं, हम माजी में भी ऐसे बहुत से वाक़यात होते रहे और हमेशा ऐसे ही दावे किए जाते रहे थे, लेकिन चलें क्रेडिट देते हैं इमरान खान साहब को जिन्होंने एक दबंग या दो ड्रो के अल्फाज में ये कहा कि आइंदा इस तरह का वाक़या नहीं होगा। लेकिन अब चलें देखते हैं, अब उन्होंने कह तो दिया है कि ये वाक़या इस तरह का नहीं होता, तो अल्लाह करे ना ही हो, अल्लाह करे ना, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हमारी हम लोग भी आपको पता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी बदनामी लोगों से नजरें नहीं मिला रहे थे, बहुत बदनामी। तो चलें जट साहब, ये तो पाकिस्तान के चलें, अल्लाह करे हमारी दुआ के हालात बेहतर हों। तो वापस बेल्जियम की तरफ आते हैं। आपने अभी पहले भी कहा, आपने बातों में कहा था कि जरदारी और नवाज शरीफ का नाम हम हमेशा आप लेते हैं, ये लगता है आपका एक खेल मिल गया कि इनका नाम लेना है लाजमी। नाम लेना ना वही है ना, आपने कहा जिन्होंने खाए हैं पैसे खाने के, यानी बहुत गलत भी है, साबित भी किया खान साहब ने, साबित भी है। चले माशाल्लाह ये है, तो चले उनको पकड़े, जब पकड़ेंगे ना, माजी में हमने देखा 2 साल पहले आपके एक साबका सदर ने एक लॉन्च किया था, ठीक है, 2.5 लाख यूरो आप लोग खा गए थे गरीब आवाम का। और मुझे याद है कि एक बंदा कैंप से आया था, वो कहता है मेरे पता नहीं महीने के उसको 10 यूरो मिलते थे, उसने अपने 10 यूरो दे दिए, ठीक है, वो पता नहीं वो वापस पैदल गया था, और वो आपने 2.5 लाख यूरो आप लोग सारे सब ने खाया या एक बंदे ने खाया उसमें? देखिए पाकिस्तान से जिसको बुलाया था वो खा गया। देखिए मलिक साहब, इसका हिसाब कौन देगा? देखिए मलिक साहब, उस चीज़ से हमारा पहली बातों को तल्लुक नहीं। नंबर 1, जिसने भी मैं समझता हूँ कि वो काम किया है, मैं उस पर यही कहूँगा कि वो पिक्चर अभी बाकी है, वो फिल्म अभी दोबारा फिर चलनी है। बहरहाल जो चीज़ें बार बार सामने आएंगी, मेरा समझता हूँ उन लोगों को जो मामला क्लियर करने चाहिए। चले आपने बड़े बखूबी इससे अपनी जान छुड़ा ली है, लेकिन ये आप लोगों का ही काम है, आपकी पार्टी थी, अभी आप लोग आए हैं, चेक एंड बैलेंस हर पार्टी में होता है। अभी आप नई आपकी क़यादत आई है, तो कम से कम इस तरह का लोगों को, बहुत से लोग हमसे सवाल पूछते हैं, ठीक है, हम नहीं पूछते चले जी तहरीक इंसाफ अच्छा काम कर रही है, इसलिए हम कुछ ऐसा सवाल नहीं पूछते जिससे आप लोगों के नज़रों में आए। बहरहाल ये चले, आपने कहा पिक्चर बाकी है, तो देख लेते हैं कि पिक्चर बाकी क्या है। तो दूसरा जट साहब, हमेशा आप हमारे प्रोग्राम में आते हैं, कोई ना कोई नई बात लेके जाते हैं। पिछली दफ़ा आपने एक इंकशाफ किया था कि एक साफ़ी साहब के बारे में, बेल्जियम के बारे में, ठीक है, और बहुत से लोगों ने मुझे बड़ी दूर दूर से फ़ोन किए कि वो जट साहब नाम क्यों नहीं बता रहे, तो उस पर आपने वैसे ही एक बात कर दी थी या मतलब क्या कहेंगे? मतलब पता है कि आप लोग जो सहाफ़ी है ना, हर वक्त ना मिर्च मसाला ढूंढते रहते हैं कि मिर्च मसाला मिल जाए, लेकिन मतलब मैं समझता हूँ इस पर आज आपको कोई मिर्च मसाला नहीं मिलेगा, फिर कभी इस बात का हम जवाब देंगे। नहीं, इसमें मिर्च मसाले वाली बात क्या है? आपने एक इंकशाफ किया, मैं इसमें यही कहूँगा कि इसका जवाब कभी आपको देंगे। चलें ठीक है, हम इंतज़ार करेंगे, और वो लोग भी जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं और उनकी शदीद ख्वाहिश है कि इसको पिक्चर को भी देखें और इस नाम को भी देखें कि वो जट साहब क्या करते हैं। तो जट साहब, अभी आपका लाए अमल क्या है यहाँ पर? जो सर अभी हमारा लाए अमल ये है कि मलिक साहब, हमने हर सतह पर जो ना लोकल जो यहाँ पर शहर हैं उन पर अपना काम शुरू कर दिया, और इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीक भी एक कोर कमेटी मीटिंग भी होने जा रही है। अभी जो हमारा लाए अमल है वो 2023 का इलेक्शन है, उसके बाद हम जो एक अपना पूरे यूरोप की जो अपना प्रेसिडेंट हैं और जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनकी एक बेल्जियम में कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, पूरी इंटरनेशनल यूरोप की यहाँ पर कॉन्फ्रेंस होगी, उस पर हमारे 2 इंटरनेशनल मेहमान भी यहाँ पर हमारे साथ होंगे। अच्छा। हाँ जी, उसके बाद जो हमारा पार्टी का लाए अमल पाकिस्तान में खान साहब ने मार्च में पूरे यूरोप को टाइम दिया हुआ है, हमारे जो सदर हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। मतलब हमने हर तरह की बेहतरी के लिए काम शुरू हो चुका है, तो इंशाअल्लाह यहाँ पर भी जो खान साहब के जो वोटर हैं उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी दूर किए जाएंगे और इन सब को साथ लेकर चला जाएगा। और 2023 में इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि बेल्जियम पर इंशाअल्लाह भरपूर खान साहब को वोट। चलें जट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारी कोशिश थी कि क्योंकि आप पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपसे कुछ ऐसे सवालात भी किए जाएँ जो हर आवाम की ज़ुबान पर थे और लोग जो पूछना चाह रहे थे, तो कुछ के जवाब तो आपने दिए और कुछ के जवाब आप गोल करके हंस के डाल दिया आपने, तो वो भी आइंदा किसी प्रोग्राम में आपसे लेंगे। तो नाज़रीन, अभी आपने देखा कि चौधरी शफीक जट साहब ने पाकिस्तान के हवाले से भी बड़े मुतमईन नज़र आ रहे थे और अपनी हुकूमत की तारीफ़ें ज़ाहिर है इन्होंने करनी थी, और इन्होंने बताया कि हुकूमत क्या कर रही है और हेल्थ कार्ड वगैरह दे रही है। तो यहाँ पर बेल्जियम में भी इन्होंने बताया कि अपना लाए अमल जो अभी उन्होंने बताया कि बहुत से काम ऐसे हैं जो उन्होंने बहुत ज़्यादा करने हैं, तो क्योंकि अभी यहाँ पर वबा भी है और बहुत ज़्यादा
लोग जो हैं वो इकट्ठे भी नहीं हो सकते। तो हम देखते हैं कि जट साहब और इनकी पार्टी यहाँ पर क्या करती है। और जो हमने इनसे सवालात किए थे कि 2.5 लाख यूरो का, अब इन पर अगली प्रोग्राम में भी हम सवाल करेंगे कि वो खा चुके हैं ये, क्योंकि ये मियाँ साहब और जरदारी साहब के बारे में कहते हैं कि हम उनसे जवाब लेंगे, तो अपना जवाब भी इन्होंने खुद देना है। तो ये कैसे देंगे तो आइंदा आने वाले वक्त में देखेंगे। तो आइंदा आने वाले वक्त में कोई भी अपडेट होती है, ख़ासकर तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बारे में, तो इनको हम ज़रूर बुलाएंगे जट साहब आपको। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम से आपसे इजाज़त लेते हैं। तो अगले फिर प्रोग्राम में आपसे दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।